गंदी बातें बोलोगे, प्रपंच की बातें बोलोगे, वाणी का दुरुपयोग करोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे रहोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? कुत्सितवाद विकार है, परधन, दूसरे के धन के ललचाओगे, अपहरण करोगे, छल कपट के द्वारा पाना चाहोगे, कैसे तुम कृष्ण गुण संचय करोगे? परती बंच, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखोगे, तुम कृष्ण गुण संचय कर पाओगे? नहीं। ठीक से भजन करो। तू बालक नहीं भरे सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। कुत्सित वाद विकारें, परधन सुन सिख मंद परती बंच। अरे भणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। मणि के समुद्र हैं, समूह हैं श्री लाल जो महाराज, उनको छोड़कर कांच उठा रहे हो संसार के भोगों को, असत भावना में डूब रहे हो। सत्य भावना का त्याग कर श्री कृष्णचंद्र जी का विस्मरण करके तुम भोगों को स्वीकार करते हो। कर गई कंच। यहां किसका भरोसा करते? यहां सब कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल कलयुगी टंच। इसलिए ए परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी कसम है तुम्हें, इस लोक परलोक में विश्वास करो, तुम महान सुखी हो जाओगे। केवल कृष्ण के गुणों का संचय करो। यदि आपने भगवत आदेश का पालन किया, अनन्य हो गए प्रभु के, तो तुम्हें कहीं प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी छाती में प्रकाशित हो जाएंगे। मोहन लाल के रस माती, मोहन लाल के रंग राचे, मेरे ख्याल परो जिनको, बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राची, कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, हौ प्रकट हुए नाची। मोहन लाल के रंग राची। देखो ये बात दसों दिशाओं में अब फैल गई है कि मैं तो मोहन लाल के रंग में रंग गई हूं। ये सजनी जो कह रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रियाजू को इतना प्यार करते हैं, मेरी प्रियाजू को सुख प्रदान करने वाले, मेरी प्रियाजू के प्रति अनन्य, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अनन्य दैन्य, प्रियाजू की सेवा सुख में निमग्न मोहन लाल के रंग राजी। अब कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि अनन्यता कितनी बड़ी सिद्धि है, आज इनको कल उनको भज रहे, भजते रहो। कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, हो प्रकट हुए नाची। अब चाहे प्राण नष्ट हो जाए, चाहे गर्दन उतार ली जाए, और अपने इष्ट को अब नहीं छोड़ सकते। अनन्य नाच नाच के कहती हूं मोहन लाल के। तो मिला क्या आपको? बोले जागृत शयन रहे तो ऊपर, मणि कंचन जो पाची। जैसे इंद्र नीलमणि और कंचन की माला चमक रही, वैसे प्रिया प्रीतम या छाती में विराजमान रहते हैं। जागृत शयन रहत उरु ऊपर, मणि कंचन जो पाची। जैसे ही हरिवंश डरो काके डर, हौ नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग। अब कोई कच्ची मति का नहीं हूं कि किसी प्रलोभन या भय से अपने प्यारे को छोड़ दूं। नहीं, या जी जाओ भले सिर ऊपर, भले प्राण निकल जाए, सिर काट लिया जाए, पर आराध्य देव को नहीं छोड़ सकता। तो आराध्य देव फिर हृदय को नहीं छोड़ सकते। इसलिए उपासक वही है जो प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य देव की कभी कोई प्रतिकूल आचरण करता ही नहीं है। एकमात्र आराध्य देव का ही भरोसा करता है, किसी का भरोसा नहीं। कोई भरोसे लायक नहीं है जिसका भरोसा लोगे।
वो तुम्हें दुख ही देगा, अशांति ही देगा, चिंता ही देगा, अविश्वास ही हाथ लगेगा। परिणाम में देख लेना, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। अपने सुख के लिए तुम्हें कोई प्यार करता है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करता। ये शब्द याद कर लेना। जिस दिन तुम उसके सुख के काम लायक नहीं रहोगे, लात मार के बाहर कर देगा। ये इतिहास साक्षी है। सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए, घर परिवार सबको छोड़कर सारा वैभव उसको दे दिया, और जब देखा कि अब कुछ नहीं रह गया तो धक्का मार के पिटवा के बाहर कर दिया। इतिहास साक्षी। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। जिस दिन स्वार्थ नहीं होगा उस दिन भ्रकुटी तन जाएगी तुम्हारे प्रति। जिस दिन तुम किसी लायक नहीं रहोगे, जो तुमसे हाथ मिलाते हैं वो तो तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी गली में जाना पसंद है। वो मिल जाएगा यार, कुछ मांगेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। संसार का ये स्वरूप आंखों देखा है, हृदय से अनुभव किया है, अनुभव किया है हृदय से। परशु परशुआ परशुराम, तीनों बातों का अनुभव कराया है श्री जी ने। ए परशुआ, क्योंकि है नहीं ना कुछ। परशु जी, परशुराम जी, पूज्य परशुराम जी। इस संसार केवल बाहरी नाटक को जानता है, आंतरिक स्थिति को नहीं। इसलिए अन्य भरोसा अगर है कोई तो हटा दो। भक्त का ये लक्षण है, केवल आराध्य देव का बल और भरोसा होता है। एकमात्र हृदय में आराध्य देव की ही अनन्यता, सेवा, पूजा, प्रसादी, अन्य नहीं। तभी रंग आता है। तन मन धन से जिनको स्वीकार किया है, बस वही, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, दूसरों न कोई। ये अंदर उपासक के लक्षण है, ये होता है अंदर। बाहर व्यवहार में भले न दिखे, आंतरिक स्थिति उपासक की यही होती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं ऐसे महान भक्त को नमस्कार करता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा, जो भगवान के द्वारा रची हुई संपूर्ण लोक लोकांतर की संपत्ति को तिनके के समान त्याग देता है। तृणवत, केवल भगवान चाहिए, भगवान के द्वारा रची हुई संपत्ति नहीं। और जो भगवत दर्शन के लिए व्याकुल रहता है अंदर से, जो सर्वत्र राग द्वेष रहित है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, समान बुद्धि रखता है, जो चराचर जगत में अपने प्रभु को देखता है, ऐसे महान भक्त को मैं नमस्कार करता हूं, पूज्य बाबा। जिसके हृदय में अपने और पराये का भेद खत्म हो चुका है, जिसके हृदय में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिसके हृदय में कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे द्वेष नहीं बनता है, जिसके द्वारा कितना भी जगत मंगल हो अभिमान नहीं बनता है, जो सदा सर्वदा पवित्र बाहर और भीतर से रहता है, उस भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। जिसका भारी से भारी संपत्ति और विपत्ति में समान भाव रहता है, अर्थात भारी संपत्ति आने पर भी भगवत विस्मरण नहीं। चाहे जितना वैभव संपत्ति आ जाए वो भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। चाहे जितनी दुख विपत्ति आ जाए भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। जो संपत्ति और विपत्ति में जिसका मन केवल प्रभु में, अपने आराध्य देव में ही जाता है, जो सर्वदा सद आचरण पावन चरित्र वाला है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं।
जो प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, ये प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, जो हर समय परम पावन विचारों से युक्त रहता है, जो समाज में रहते हुए भी एकांतवासी है, भगवत चिंतन परायण है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं। जो सर्वत्र सम है, संसार में कहीं कभी किसी से भी भयभीत नहीं होता, अभय पद को प्राप्त है और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, संसार में रहते हुए भी उदासीन है, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, ऐसे महान कुशल भागवत को मैं नमस्कार करता हूं। जो सदैव चातक की भांति अपने इष्ट का अनन्य सेवन करने वाला है। चातक केवल स्वाति के बूंद को पान करता है। जैसे इस चातक की वृत्ति को हिताचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। यह है चातक वृत्ति। जैसे गोस्वामी जी की चातक वृत्ति, तुलसीदास जी की, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने आराध्य देव में पूरी अनन्य निष्ठा, सर्वदा इष्ट गुरु की अधीनता से युक्त, स्वतंत्रता से रहित। ध्यान दीजिए, जो इष्ट और गुरु की अधीनता स्वीकार किए है और स्वतंत्रता का त्यागी है, वही परम स्वतंत्र होता है। जो समस्त द्वंद्वों में सहने में वीर है, गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति राग द्वेष से परे है, ऐसे महान संतुष्ट चित्त भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। संतुष्टायन केनवा, जो अपने आराध्य देव के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानता। एक स्थिति होती, लाखों चेहरे सामने होते हैं, लेकिन केवल प्रियालाल बस। ऐसे दृष्टि गई, वही गौर श्याम जोरी बस, देखते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हुए बस। कोई रूप नहीं, कोई परिचय नहीं। किसी को जो नहीं चाहता, नहीं जानता, जिसका मन स्थिर है, जो सदैव संयम परायण है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। पूज्यपाद बुढ़िया बाबा, जिसने इसी शरीर से भगवान का साक्षात आलिंगन प्राप्त कर लिया, इसी शरीर से। ऐसा मत सोचना कि भगवान ऐसे झांकी रूप आकाश में देते हैं, नहीं। हम आप जैसे बैठे हैं, ऐसे मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप आकाश वाली भावना करोगे तो सिर्फ आकाश वाली ही दिखाई देंगे। अगर आप देखोगे कि मेरे प्रभु मेरे प्रीतम, मैं जैसा चाहता हूं वैसे मिले, वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही। जो भगवान को इसी शरीर से कौन प्राप्त करता है? निरंतर जो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, काट दिया अपनी महत्व बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पन को, और केवल प्रभु में, जिसका निरंतर गाढ़ चिंतन केवल प्रभु का होता है। नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को। पूज्य बाबा, जिसने एकमात्र यही परम धन मान लिया है कि नाम ही मेरा परम धन है,
आत्मसमर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, जिसकी केवल एक ही चाह रह गई है, प्रेम प्रेम, बस प्रेम। जो न किसी मत मतांतर को मानता है, न किसी की भी सुनता है, केवल प्रेम। यही स्वभाव, यही स्वभाव बहुत दिग्विजयी बना देता है। दिग्विजयी, 10 दिशाओं में कोई उसे फंसा नहीं पाएगा। कोई मत मतांतर नहीं, हमें प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। जहां उनको लगे, यही प्रार्थना की थी यहां वृंदावन में। किसी को नहीं जानते थे, कभी किसी संत से नहीं मिले, परिचय ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अव्यक्त रूप से यही प्रार्थना करते थे, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए वही स्वीकार करें, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिल्कुल ऐसे। अचानक पहली प्रेरणा होती, पहला शब्द जो हमारा प्रेम मार्ग में प्रवेश देता है, प्रिया बदन छवि चंद्र, ये पहला शब्द है जो हमारे जीवन का इतिहास बदल देता है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर। सन्यास भेष, त्रिपुंड लगा हुआ, हाथ में यमुना जल गोपेश्वर जा रहे हैं चढ़ाने। ए सखी, ये ग्रंथ कहां मिलेगा? जैसे हृदय में जैसे कोई वशीकरण मंत्र बोल दिया हो और हम उसके पीछे लग गए हो। ए बाबा, तू क्या करेगा? सन्यासी भेष है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं, ऐसा आप नहीं कहें कि समझ में नहीं आएगा जब तक राधा वल्लभ जी के नहीं बनोगे। कैसे बना जाता है? राधा वल्लभ जी में जाओ, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, किसी से नहीं मिले, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा राधा वल्लभी, कोई मत मतांतर का हृदय में आदर नहीं, किसी भी मत मतांतर का, बस एक उसी परम प्रेम की चाह। ना हमको मतलब है कि आपकी योग्यता क्या है, क्या है, कुछ मतलब नहीं, बस आदेश आदेश। मेरे प्रभु आदेश के भागता हुआ परिक्रमा लगाते हुए मंदिर में जाके चरणों में से लौट, मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। वही से बाबा हमारे संप्रदाय में एक महापुरुष जो रस में भी, कौन? गुरुदेव का परिचय। उनके ये बिल्कुल तिनके को जैसे हवा उड़ाती हुई चोटी पर बैठाल दे, वैसे देखा जीवन को। कोई बुद्धि का एक कहीं भी लेस नहीं कि हमने गुरु का वर्ण किया, हमने संप्रदाय का वर्ण किया, हमने रस का वर्ण, कहीं कुछ नहीं। आज भी हमें केवल ऐसे से मतलब है, कैसे हैं, कहां हैं, का कोई मतलब, किसी मत मतांतर संप्रदाय किसी से कोई मतलब नहीं। जहां जैसे ले चल रहे हो, बस देखता चला जा रहा हूं, बस। बाबा कह रहे हैं, जो किसी भी मत मतांतर का ना आदर है ना अनादर है, दोनों बातें, ना निंदा है ना आदर है, केवल अपना लक्ष्य हृदय प्रेम के लिए व्याकुल है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भक्तराज का दर्शन, प्रणाम, सेवा करने वाला परम धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। यदि ऐसे महाभागवतों का सानिध्य मिल जाए तो कामनाओं का नाश और मोक्ष और प्रेम सहज हो जाता है। अमोघश्च, भक्त का हृदय भगवान का धाम बन जाता है। भक्त के हृदय में संपूर्ण प्रेम वैभव के साथ भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का यदि संग न मिले तो प्रेम का रंग कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्त की संपत्ति, भक्ति की सिद्धि, भक्ति की कैवल्य मुक्ति, ये सब चरणों में लौटती हैं, पर वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो केवल प्रेम चाहता है। सर्वस्व त्यागी संपूर्ण रूप से केवल प्रेम में विलीन होना चाहता है।
आत्मविसर्जन करना चाहता है, भूलना चाहता है अपने आप को प्रेम में आराध्य देव के। ये दुर्लभ बात है। यही परम पुरुषार्थ मनुष्य देह का परम लाभ केवल अपने आराध्य देव के चरणारविंद हृदय में दिखाए। गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, बस यही सिद्धि है। ऐसे महाभागवतों का संग केवल विशुद्ध भगवत कृपा से होता है। अब अभक्त के लक्षण अभी सुने, महाभागवत भक्त के लक्षण। अब अभक्त के लक्षण। जो अभक्त हैं वो जिसको विद्या का अभिमान है, विद्वता का, जिसको व्रत का अभिमान है, इतने दिनों से भोजन नहीं पाया, इतने दिनों से जल पिया, इतने दिनों फल पाया, इतने दिन केवल दूध पे रहे, अभक्त के लक्षण। जिसको ऐश्वर्य का अभिमान है, इतना 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 ऐश्वर्य है आंतरिक, जिसको अपनी साधना का अभिमान है, जिसको अपने बुद्धि का बल है, जिसको अपने व्यवहार का बल है, जो सदैव अपमान करने वालों का नाश करने की हिम्मत रखता है, जो स्वार्थ के वशीभूत यश की पुष्टता और मान के लिए सारा कार्य करता है, वो भगवत भक्ति से रहित अभक्त है कोई भी हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो भगवान के महान स्थिति को प्राप्त संत और भक्तों की निंदा करता है, जो सगुण साकार उपासकों की निंदा करता है, जो मूर्ति पूजा की निंदा करता है, जो शास्त्र की अवज्ञा करता है, जो देह बलवान, देह बल वाला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मानता है वो कि मैं बलवान हूं, वो अभक्त है कोई भी हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरुजनों पर दोष दृष्टि रखता है, जो विद्वान संयमी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी उस स्थिति को न जानकर उनकी निंदा करता है, जो सदाचार रहित है, वह अभक्त है। जो वचन के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा दूसरों को फंसाता है, पीड़ा देता है, अपनी इंद्री की तृप्ति में रहता है, कटु भाषण का स्वभाव बन गया है, छल कपट करता है, वो अभक्त है। जिसकी मित्र है केवल इंद्रिया और मन, जैसी इंद्रिया मन की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य करता है, दूसरों से धन की आशा रखता है, भारी व्यवहार में ममता फैला रखा है और इसी ममता को वो सुख समझता है। सद्विचार से रहित, वैराग्य रहित रागी पुरुष अभक्त है। जो वेश रख करके, वेश की सहायता से रसेंद्री का पोषण करता है, धन एकत्रित करता है, अधर्म आचरण करता है, बाहर से धर्माचरण दिखाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो शास्त्र का स्वाध्याय केवल जानकारी के लिए करता है कि दूसरों को सुना करके सम्मान या धन प्राप्त करेंगे, जो कभी भगवत स्मृति के तार में नहीं रहता है, जो सत कार्यों को केवल दिखावे और अभिमान की पुष्टता के लिए करता है, जो विनय और शिष्टाचार रहित है, वह अभक्त है। जिसमें धूर्तता है, मिथ्यावादन है, दूसरे की उन्नति को सहन ना करके उसके नाश का विचार करता है, जो कपटी है, वह अभक्त है। जो क्रोध रूपी शैतान से वशीभूत कर लिया गया है, अर्थात बहुत क्रोधी, जो सदैव लोभ में रत है,
ये बहुत सावधानी, क्रोध रूपी शैतान से बचने की जरूरत है, सर्वनाश कर देता है। गुस्सा नहीं, बड़ी से बड़ी बात को मुस्कुरा के करो। अंदर जल रहे हो, मुस्कुराओ, वो नाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लोभ इसकी जरूरत नहीं। एक बार एक परिकर आया वेश में, बड़ा आदर हुआ। जब यहां तो कहा कि भेंट दीजिए रुपया, क्यों? यहां ऐसा आदेश नहीं, न मांगा जाता है और ना मांगने वालों को दिया जाता है, क्योंकि अपने ऐसे है ही नहीं कि हाँ जो कुछ है रूखा सूखा खाइए पिए, राधा राधा बोलिए। कल हम जा जाते हैं इतनी भेंट लेते, बोले आपको बुलाया भी नहीं गया। यहां किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं। नाम किसी के निमंत्रण में जाने योग्य है और न किसी को निमंत्रण में के बुलाने के योग्य है ही नहीं। तो काले हम तो अर्थ लेके जाएंगे, आपको देना पड़े। तो उनका ये आदेश कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? तो उनका अच्छा ऐसा नहीं तो फिर अमुक अमुक सामग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं, कभी नहीं होता। यह भक्त का लक्षण है। वेश का दुरुपयोग है? नहीं, कभी नहीं। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग गृहस्थ हो, कभी कोई ऐसा आए कि आपको ऐसे शिकायतें आती है कि ऐसे आप हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप तो आपको किसने कहा यज्ञ करने की? आपके लिए सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। आप जप यज्ञ कीजिए जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मुझे भंडारा करना है। क्यों करना है? भिक्षावृत्ति से करो। 4 रोटी है, 4 रोटी लो, आधी आधी रोटी बांट दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया। 4 रोटी मांग के ला। कभी मत डरना, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है मंगल करने की। मांगने वाले के पास अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं होती। अमंगल उनके द्वारा होता है जो मंगल भवन भगवान में चित्त जोड़े। उनका अपमान कर दोगे, उनकी अवहेलना कर दोगे तो अमंगल हो जाएगा। वो कभी ऐसा मांगेंगे ही नहीं। पहचान है जो हरि का आश्रित होगा वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। बाबा कह रहे जो लोभी है, खुली बात है, महापुरुष किसी से डरते नहीं। भगवत ऋषि जी का वेशधारी हरि के उर साले, खुले शब्दों में कहा है। इस वेश का मतलब भगवत प्राप्ति, इस वेश का मतलब जगत मंगल। अपने प्राण, अपना जीवन, अपना भजन दूसरों के लिए न्यौछावर करके उनका मंगल मनाना, दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर भोगना, यह ऐसा महापुरुषों का चरित्र रहा, भक्तों का जीवन रहा है। जैसे कभी एकांतिक में ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सदगृहस्थ हैं कि ऐसे आते हैं, कहते हैं मुझे रुपया ही चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल उस समय आपको नहीं देना। जहां हमें भगवत प्रेरणा होगी, हम देखेंगे कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है या ऐसा कोई आवश्यक है, वहां हमारी जहां श्रद्धा बनेगी वहां देंगे। हम नहीं देंगे, आप भोजन पा सकते हो, पानी पी सकते हो। ऐसा हमें तो सबसे पहली बात लगता है कि आपको अपने घर का दरवाजा तभी खोलना चाहिए जब आपका परिचय ठीक हो। परिचय नहीं तो हम भिक्षा गेट के बाहर से देंगे, अंदर प्रवेश के लिए नहीं। क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी होता है। जिनको इस वेश के लक्ष्य का पता है, कई ऐसे सामने कि आप विरक्त हैं किस परंपरा से, नहीं हमने तो ऐसे पहन लिया, आप शरणागति दे दोगे ऐसे। हिधाम में देखा पूरा भगवा वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो हमने कहा आप किस आचार्य परंपरा से ये वेश धारण? बोले कुछ नहीं, ऐसे पहन लिया है। अब वो क्या जाने, क्या जानेंगे कि इस भगवा वस्त्र का कितना महत्व है। अग्निस्वरूप भगवा वस्त्र के सब भस्म कर दिया, संबंध, ममता, अहमता। अब तो केवल नारायण, केवल ब्रह्म, बस। अगर नहीं किसी परंपरा से जुड़ा, नहीं किसी आचार्य को माना, तो कैसे समझ पाएगा कि हमारे वेश की मर्यादा क्या है। यदि केवल इसी के लिए जुड़ा है कि मैं संत बन जाऊं ऐसा ऐसा, तो भी वो क्या समझ पाएगा। इसलिए आभक्त के लक्षण में लिखा है लोभी। ऐसा तो हमने कभी कहीं नहीं देखा किसी संत में, ये बात तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं, ये नहीं देखा। भिक्षान्न के सिवा ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कहीं नहीं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में नहीं है, भगवान तत्काल सुधार करते हैं। एक घटना
गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, हम और गुरुदेव भगवान साथ, श्री जी साथ ही, किसी से कोई परिचय रहता नहीं था, तो कुछ चंद रुपए ऐसे, तो श्री जी को महाराज जी का नियम था कि चाहे 250 ग्राम ही दूध का भोग, शयन का पद आता है ना, हंसी हंसी दूध पियत पिया प्यारी, तो चाहे भिक्षा से मिल जाए या, उस समय 3 रुपया लीटर दूध था, 3 रुपया, 1.5 रुपया का आधा लीटर दूध, अब तो 50-60 में होगा, 50-60 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर दूध था, ओ खत्म। जैसे गुरुदेव भगवान तो बहुत, वही प्रसाद जो श्री जी को भोग लगा, तो मूली ले ली, थोड़े से चने ले लिए गए, ऐसे उबाल, वो चने फुला लिए गए, तो कच्चे चने मूली ऐसे। गुरुदेव भगवान कभी किसी आश्रम में जहाँ प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगा वहां नहीं पाते थे, तो वो चंद रुपए, तो महाराज जी से कहा कि खत्म। अब सबसे बड़ी चिंता कि गुरुदेव किंचन मांगेंगे है नहीं, श्री जी को भोग कैसे लगेगा। ये जब घूम करके परिक्रमा पहुंचती है मुखारविंद के पास, तो क्या नाम, जतिपुरा, इधर जो अन्योर और इधर क्या है, जतिपुरा। इस साइड में जब हम परिक्रमा उठाते हैं मानसी गंगा की तरफ से, तो अन्योर आता है इधर, और इधर आता है शायद जतिपुरा होगा, जतिपुरा। फिर इसके बाद परिक्रमा छोटी प्रारंभ होती है। इधर जो एक गांव है वो शायद उसे जतिपुरा कहते होंगे, शायद इसलिए कि पूरा परिचय। पार किया दंडवती करके, कुआं था, कुआं में बैठे, आश्चर्य मानोगे, गिरिराज जी से भगत पधारते, दंडवत किया, 500 रुपया निकाले। नहीं आप क्यों दे रहे? नहीं, गिरिराज महाराज की जय। प्रेरणा हो रही थी बहुत जोर की कि 500 रुपया किसी संत को दिए जाए, आप ही दिखाई दिए। गुरु जी दे के प्रणाम के उछल दिया, उनका देखा, श्री जी मांगना नहीं, इशारा नहीं करना, इष्ट को खुद पता है कि कहां क्या कार्य, सच्ची कहते हैं, कदम कदम पर उनका दुलार, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो निर्लज्ज है, जो लोभी है, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर उनकी निंदा करता है, वो अभक्त है। संत तुम्हारे मंगल के लिए होते, साधुते होए न कारज हानि, पक्का विश्वास करो। यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुते न होए कारज हानि। कभी नहीं हो सकता मंगल संत से। अरे जिनको अभद्र व्यवहार करते हुए देखा, उनको भगवत साक्षात्कार करवा दिया। लगता है कि दंड दे दिया जैसे नलकुबर मणिग्रीव को, लेकिन पहुंचा दिया नंदालय में और नंद नंदन से भेंट करवा दी नारद जी ने। संत होए ना कारज हानि। जो सम्मान के लिए नाटक करता है, धन के लिए पुरुषार्थ करता है, विद्वता का प्रयोग वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करता है, जो वाक चातुरी के द्वारा लोगों को फंसाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी ऐसे अभक्त का संग दूर से ही त्याग दे। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, अगर ऐसा कोई लक्षण अभक्त का दिखाई देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, प्रणाम करते हैं और दूर से त्याग देंगे अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए। पूज्य बाबा साधारण जो भक्ति के मार्ग में चल रहा है, वो कभी काम और क्रोध रूपी भूत को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता। ये भूत है, चढ़ जाएगा तो बावरा कर देगा। इसलिए वो कभी एकांत में कामासक्त होकर प्रतिकूल शरीर का सेवन नहीं करता, प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता। एकांत प्रेमी होता है, एकांतवासी होता है, एकांत चिंतन करता है, पर एकांत में कभी भी कामासक्त हो करके
प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता, संभाषण नहीं करता, सानिध्य स्वीकार नहीं करता। कम बोलना जिसका स्वभाव हो गया है वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की, कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा, जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जप कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपहा, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपहा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो नामैवार्थः प्रकीर्तितः। ऐ उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है,
कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जंग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्तानां नाम मोक्षश्च केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है। आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी, कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे हैं। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरण आरविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी, तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर नामैव परमागति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप।
यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, वो उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया रे, इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे हैं योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोच कर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे। उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की। और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महामहोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है, हरि भगवान का ही नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम, हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान की सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। दशा क्या हो गई? नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए हैं। तो कह रही है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गए, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी के इतना नाम में प्रीति है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग,
छाने लांघण में किया रे राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए। बाबल बैद बुलाइया रे पकड़ दिखाई मेरी बाह। मूर्ख बैद मरम नहीं जाने, क्यों? रोग तो हृदय में लगा हुआ है। कसक कलेजे माही ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए। बरजी मैं काहो की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6-6 दिन हो जाते कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। मीरा जी नाम के लिए कह रहे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राया नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। मीरा जी के पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु सदगुरु सदगुरु। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु। एक कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची मानी सदगुरुदेव के उदारता को कैसे कोई समझ सकता है। मेरे प्राण धन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी। अतिहित मानि देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन। भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी
मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खुआयो। आप अरबों रुपया बैंक के में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो न प्रताप जाएगा, न नाम जाएगा, न रुपया जाएगा, न लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक इतने बड़े धनी, अमुक इतने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फल अमुक हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं किया मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। समझो, खर्चे नहीं होश में, नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें, इसे चोर नहीं चुरा सकता, इसे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं, खर्चे नहीं, सावधान साधक इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, एक खर्चा हो ही नहीं सकता, एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है तो क्या। लेकिन आप, यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, फिर लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं।
क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए, पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं, इसे आदेश भी मान लो दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से। नहीं, हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान, ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी, शिव विरंच का मोह है। आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। तेरे सुकृत, तेरे नाम जब तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है, 5-25 चोर, 1-2 है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार, और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया कासो है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे? बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए। नहीं, प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य, समज्जतों में शरणम की मस्ती। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदित, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय
ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका है, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई भव सागर तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि हरसि जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवन नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ।